उसकी समीक्षा, उन पर चर्चा हमें आगे के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। आज की इस चर्चा में मुझे भी आपसे काफी कुछ जानने का अवसर मिलेगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहे। रियासती चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने देही इलाकों की तरक्की और रियासत के मजदूरों को रोजगार की फराहमी को यकीनी बनाने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम से भरपूर इस्तेफादे की जरूरत पर जोर दिया। अपने सरकारी रिहायशगाह प्रगति भवन में आज जिला कलेक्टरों और जिला पंचायत ऑफिसरों के साथ एक इजलास में उन्होंने जारिया माली साल के दौरान रियासत भर में सूखी फसल के लिए 1 लाख प्लेटफॉर्म तामीर करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि हर गांव में साफ सफाई हो और हिफ्ज़ान सेहत का खास ख्याल रखा जाए। इजलास में रियासती हुकूमत के मुशीर राजू शर्मा, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी और दूसरे आला अहदेदार शरीक थे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्टी कैडर से कहा कि वो साबिक सदर राहुल गांधी की सालगिरह 19 जून को सादगी के साथ मनाएं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत अपोजिशन की आवाज को दबा रही है। हुकूमत को यह गवारा नहीं है कि अपोजिशन साबिका कांग्रेस हुकूमत के शुरू करदा आबपाशी प्रोजेक्टों की तकमील के लिए एहतजाज करे। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कमीशन की खातिर रियासती हुकूमत नए प्रोजेक्ट शुरू कर रही है, जबकि पुराने प्रोजेक्ट का काम धरा का धरा रह गया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सरकारी रिहायशगाह प्रगति भवन पर आज जिला कलेक्टरों की एक अहम कॉन्फ्रेंस हुई। इसके लिए सख्त सनती और हिफ्ज़ान सेहत के इंतजाम किए गए थे। कॉन्फ्रेंस के शुरा की दाखिले से कबल थर्मल स्कैनिंग की गई। कॉन्फ्रेंस में समाजी फासले की बरकरारी को भी मलूज रखा गया था। टीआरएस के तर्जुमान मधुसूदन यादव ने कहा है कि रियासती वजीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के रामाराव की तरफ से कोड़ंगल को अपनाने के बाद विकाराबाद के स्टॉन में तरक्याती काम तेजी के साथ जारी है। रुकन असम्बली पी नरेंद्र रेड्डी ने आला अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास में कई मसाइल पर तबादला ख्याल भी किया और अपने हल्के असम्बली में तरक्याती कामों के आगाज पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि बेशतर काम आइंदा साल अगस्त तक मुकम्मल हो जाएंगे और कोड़ंगल दूसरा सिलसिला बन जाएगा। కొడంగల్ నియోజకవర్గాన్ని కేటీఆర్ గారు దత్తత తీసుకున్నందుకు కొద్దిగా అనివార్య కారణాల వల్ల ఈ కరోనా వల్ల కొంచెం డెవలప్మెంట్ కొంచెం లేట్ అయింది. కానీ ఇప్పుడు మొన్న రివ్యూ మీటింగ్ పెట్టి తొందరగా ఆఫీషియల్ పిలిచి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా సెప్టెంబర్ లోపల పనులు కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పి హెచ్చరించడంతో నిన్నటి నుంచి ప్రతి ఒక్క శాఖకు సంబంధించినటువంటి ఆఫీసర్లు అందరూ వచ్చి కూడా పనులు వేగవంతం చేసి మన వేగవంతం చేస్తున్నామని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాము. అదేవిధంగా వార్డు నెంబర్ 2లో ఈరోజు మేము 4 స్తంభాలు వంగిపోయి ఉండే ఆ స్తంభాలను కూడా మేము ఎమ్మెల్యే గారి దృష్టికి తీసుకొస్తే ఎమ్మెల్యే గారు తక్షణం స్పందించి ఈరోజు సాయంత్రం వరకు ఈ పనులు కంప్లీట్ కావాలని చెప్పి చెప్పడంతో డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వచ్చి కొత్త స్తంభాలు వేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఇదంతా కూడా ఇప్పటి నుంచి కేటీఆర్ ఆధ్వర్యంలో నరేంద్ర రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో కొడంగల్ని రూపురేఖలు మారిపోయి ఒక మన సిద్దిపేట లాగానో లేకుంటే సిరిసిల్ల లాగానో తయారవుతుందని చెప్పి మేము కోరుతా ఉన్నాము. कालवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज AKM फंक्शन हॉल में कल्याण लक्ष्मी के मंजूरा 40 चेक्स दरखास्त गुजारों में तकसीम किए। इस मौके पर नानानगर के कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन और कारवान के कॉर्पोरेटर राजेंद्र यादव के अलावा पार्टी के सरगर्म कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। आज हल्के कारवान के अंदर आसिफ नगर मंडल के शादी मुबारक वो कन्या लक्ष्मी के करीब 40 चेक्स को दिया गया और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आने करीब में पिछले 8 दिन के अंदर कई चेक्स है शादी मुबारक के और आज के जो चेक दिए गए हल्के कारवान और मंडल आसिफ नगर के चेक्स को कल्याण लक्ष्मी के 40 चेक्स को दिया गया। इंशाल्लाह फिर शादी मुबारक के आसिफ नगर मंडल की बाकी है, जिसकी वजह लॉकडाउन की वजह से कहीं चेक्स को रोक दिया गया। इंशाल्लाह पिछले 8 दिन के अंदर फिर आसिफ नगर मंडल के चेक्स को दिया जाएगा और उसी तरीके से हल्के कारवान के चाहे गोलकुंडा मंडल हो
या शेखपेट मंडल हो या आसिफ नगर मंडल, इन तमाम मंडल के अंदर इंशाल्लाह अनकरीब में पिछले 11 दिन के अंदर फिर आप तमाम की जो भी अप्लाई करे रहे जिसके भी मंजूर शुदा शख्स है उन तमाम शख्स को दिया जाएगा। और मैं पिछले 2 दिन पहले भी सदर मोहतरम की हिदायत पर जनाब नकवी मिल्लत सदर मोहतरम ने फ़ोन पर बताने के बाद कलेक्टर हैदराबाद और दीगर ऑफिसरों के नुमाइंदगी कर जो भी शादी मुबारक हो या कल्याण लक्ष्मी के जो भी शख्स है इन तमाम की मंडल के अंदर काफ़ी दिनों से पेंडिंग है। इंशाल्लाह कलेक्टर मोहतरमा ने तयफ़ुन किया कि 8-10 दिन के अंदर पिछले 7-8 महीने से जितने भी चेक्स पेंडिंग है उन तमाम चेक्स को जल्द से जल्द रिलीज करने का तयफ़ुन किया। मैं फिर एक मरतबा मीडिया के जरिए आप तमाम से अपील करता हूँ, जब भी आपको मंडल ऑफिस से फोन आएगा तो आप फौरी उस इलाके के अंदर आकर वहाँ के आपके चेक्स को लेकर जाइए। आज जो दिया गया आसिफ नगर मंडल के 40 कल्याण लक्ष्मी के चेकों को दिया गया। शुक्रिया। मजलिस से एक चाहने वाले शहबाज भाई ने आज जबलपुरा डिवीजन के तहत कोटले एहसानुल्लाह खां में आशा वर्कर्स और जीएचएमसी के वर्कर्स के लिए राशन किट्स की तकसीम का नज़म किया था। याकूब परेड के संबली अहमद पाशा कादरी ने अपने हाथों से ये किट्स तकसीम किए। इस मौके पर साबिक़ कॉर्पोरेटर इब्राहिम कुरैशी, डायरेक्टर जवाहर स्कूल अयूब शाद, मोहम्मद राफे, विरासत अली, मोहम्मद उस्मान और करीम साहब के अलावा इब्तदाई मजालिस के सुदूर और मोतमदीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। रियासत बिलखुसूस शहर में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पस मंजर में जीएचएमसी के खैरताबाद जोन में 4 मकामात पर हेल्प डेस्क कायम किए गए जो 10 दिन तक काम करेंगे। इसी तरह का एक डेस्क कोरोना से मुतासर इलाके जियागुड़े में कायम किया गया है। डिप्टी डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ डॉक्टर सुधा इसकी निगरानी कार हैं। उन्होंने आवाम से कहा कि वो बिला खौफ व खतर हेल्प डेस्क से रुजू हो, जहां रोजाना 150 टेस्ट किए जा रहे हैं। पॉजिटिव पाने पर मरीजों का घर पर ही इलाज किया जा रहा है। मकामी टीआरएस कॉर्पोरेटर मिश्रा कृष्णा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो हुकूमत का हेल्प डेस्क कायम करने पर शुक्रिया अदा करते हैं। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जे सुवर्ता भी मौजूद थी। आज का ये प्रोग्राम कंडक्ट करने का मकसद क्या है, ये किस लिए? अच्छा, मैं डॉक्टर सुधा हूँ, डिप्टी डीएमएनएचओ जियागुड़ा पानीपुरा। तो आज का मकसद क्या है बोले तो अभी ये पॉजिटिव पेशेंट्स का प्राइमरी कॉन्टेक्ट्स पूरा जो सिम्टोमेटिक है उन लोगों को पूरा हम लोग इधर टेस्टिंग कर रहे हैं। तो पहले तो हम एम्बुलेंस लेके उनको गांधी दूर भेज रहे थे, मगर अभी जियागुड़ा में टेस्टिंग सेंटर आज लगाए हम। आज से 10 दिन तक चलता है। तो जो कुछ भी प्रॉब्लमेटिक हो, कुछ सिम्टम्स हो, हाँ, उन लोग आके इधर करा सकते हैं। और पहले भी हमारे को एक हफ्ता से पॉजिटिव केसेस आ रहे थे और पॉजिटिव केसेस के सिम्टोमेटिक्स बोले तो उनके फैमिली मेम्बर्स को उन लोग भी हम टोकन्स दे के उन लोग भी इधर आके टेस्ट कराने के लिए बोल रहे हैं। सो ये कैंप 10 बजे से 6 बजे तक चलता। तो 10 दिन तक रखे हम। सो जो सिम्टम्स पेशेंट्स हैं उन लोग आके इधर टेस्ट करा सकते हैं। तो 10 दिन का कैंप है मैम, ये 10 दिन का कैंप है इधर भारत कॉन्स्टिट्यूंसी में। ये एक ही यहाँ पर एक ही जगह कंडक्ट कर रहे हैं आप या दूसरी जगह भी कर रहे हैं? नहीं, एक्चुअली तो खैरताबाद जोन में 4 जगह रखे। सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल एक है, गोलकोंडा एरिया हॉस्पिटल एक है और जियागुड़ा में ये भारत अभ्युदय स्कूल इधर है। टोटल 4 लगाए और नेचर क्यूर हॉस्पिटल, दोनों 4 सेंटर खैरताबाद जोन को आता। इसके अलावा एरागड़ा यूनानी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में उधर भी कर रहे हैं। सो इतने एक टारगेट टेस्ट करने डेली हमारे को तो 150 तो सैंपल्स को हम रेडी है। 150 लोगों को करने के लिए हम रेडी है। सो 10 दिन तक हम करते हैं। या कोई एरिया आप लोग निशानदेही कर लिए मैडम के यहाँ पर ज़्यादा पेशेंट्स हो सकते हैं? ऐसा बोला तो जियागुड़ा में पहले से ही थोड़ा ज़्यादा पेशेंट्स स्टार्टिंग से कोविड कब स्टार्ट हुआ, जब से जियागुड़ा में बहुत केसेस आ रहे थे। इसलिए सीएम केसीआर सर उनके घर के पास करे तो उनको दूर जाने के लिए ये नहीं रहता, प्रॉब्लम नहीं रहता बोल के जियागुड़ा में रखे। अब काली खबर के इलाके में खेल के दौरान संबे गिर जाने से एक 4 साला लड़का फौत हो गया। बताया जाता है कि फरहान अली आज सुबह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। वो इत्तेफाकी तौर पर सम में गिर पड़ा। मकामी लोगों ने इसको सम से निकाला और फिर दवाखाने को मुंतकिल किया, जहां वो इलाज के दौरान फौत हो गया। पुलिस मीरचौक ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। इसी दौरान मजलिसी रुकने कानून साज कौंसल रियाजुल हसन आफंदी ने मुकाम वाक़े का मुआयना किया
और सम खुला रखने पर सब रजिस्टर ऑफिस और इमारत के जिम्मेदारों पर सख्त बरहमी का इजहार किया। खेलते खेलते गिर गया। मोहम्मद फरहान अली है, 4 साल का बच्चा है मेरा। पानी में 3 जने खेल रहे थे भाइयों के साथ, गिर गए सम के अंदर। यहाँ 15-20 मिनट तक उसके अंदर ही थे गए। फिर हमारे घर वाले पूरे फ़ोन आ करे, भाइयाँ फ़ोन आ करे, बस्ती वाले फ़ोन आ करे, तो निकाले बस्ती वाले बस। और दवाखाने में 12:30 को हुआ बोल के फ़ोन आया मेरे को। 1-1:30 बजे तक मैं भी हॉस्पिटल गया तो होगा बोल के बोल दिए। प्रिकॉशन लेना एक वुमेन, एक बच्चे की जान चलेगी सर। किसको बोला ना सर? कोई ठहरा तक नहीं है। मैं आया तो कौन ठहरा हुआ है यहाँ पे? बोलिए आप। अरे नहीं साहब, आप बंद करके करना है, दूसरी जान देर तक बैठना है आप लोग। बोलिए आप। अच्छा, पुलिस केस में तो कांस्टेबल को तो बिठाना ना। नहीं, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात। मैं आप नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तो गलत है, बिल्कुल गलत है। कोठी पर वाक़ मशहूर गोकुल चाट के मालिक में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने के बाद उसे आज बंद कर दिया गया। बताया जाता है कि 72 साल विजय वर्गी में कोरोना की अलामत पाए जाने के बाद उनके तिब्बी मुआयने किए गए। दुकान पर काम करने वाले 20 अफराद को भी क्वारंटाइन के लिए रवाना कर दिया गया है। कोविड-19 के चलते नाफिज लॉकडाउन में रियायत और नरमी के बाद शहर में तकरीबन होटलें और चाट सेंटर्स खुल गए और इससे मजीद खतरात पैदा हो गए हैं। जिसम हुदूद में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे की एक वजह यह भी है। इसी दौरान शाम देर गए गोकुल चाट टीम ने एक वजाहती बयान जारी करते हुए बताया कि कोठी की दुकान के मालिक मुकुंदास विजय वर्गे को, जो गुज़िश्ता 2 माह से घर पर ही थे, कहीं और से कोरोना वायरस लग गया है। टीम ने बताया कि गोकुल चाट को रज़ाकाना तौर पर बंद किया गया है। कुतुबुल्लाहपुर के पेट बशीराबाद में दरगाह हजरत सैयद अली खलीशा कादरी के तहत मस्जिद और कब्रस्तान की 3 एकड़ 5 गुंठे अराजी पर गैर मजाज कब्जे जारी हैं। मुतवल्ली मोहम्मद इस्माइल ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि रियासती वक्फ बोर्ड से ज़मन में मुसलसल नुमाइंदगी की गई, लेकिन ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि कब्जे इस कदर तेजी के साथ जारी हैं कि अब सिर्फ 5 गुंठे अराजी बाकी रह गई है। उन्होंने वक्फ बोर्ड के CEO को याददाश्त पेश करते हुए फौरी कार्रवाई करने और गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त करने का मुतालबा किया। दरगाह शरीफ सैयद अली खलीशा कादरी रहमतुल्लाह की बारगाह रिसालत के तहत कब्रस्तान की जो जगह है 3 एकड़ 2 गुंठे थी, सर्वे नंबर 39 सर्वे नंबर, उसके अंदर 3 एकड़ 2 गुंठे ज़मीन थी, जिसके उसके बाद में जो है 5 गुंठे हो गई। वो 5 गुंठे ज़मीन की गजिट है औक़ाफ़ के तहत, गवर्नमेंट की गजिट है। गजिट को भी नोवेर करके जो है लुगाए कर रहे हैं। हम जाके पूरा औक़ाफ़ से करने के बाद में पोजीशन देते बोलते 2 वक्त जो है आए, आने के बाद में मंडल में भी गए, मंडल के लोग भी आए, वहाँ पे करे। फिर उसके बाद आज पोजीशन देते पीर के दिन बोले वो पोजीशन नहीं दिए, चोट केस है बोले। इसकी वजह क्या है बोले तो इससे पहले ये अपने CEO साहब के सीनियर साहब जो है उनके बिल्डर के अदमिया हैं, तो CEO साहब से मिलने के बाद में हम केस शुरू करने के बाद में ये मसला हल हुआ कि CEO साहब के लोग जो है आके उसको कोर्ट में केस डाले और इनको टरकाटे 1 साल कर दिए। 1 साल के बाद में जो है बोल रहे कि केस है, इसमें जिस दिन पोजीशन देना उस दिन बोल रहे केस है बोलते। तो ये औक़ाफ़ के लोग औक़ाफ़ का स्टाफ ऐसा काम कर रहा है कि हमारे क़य्यूम साहब इंस्पेक्टर है RI और CEO साहब है, CEO साहब के सीनियर हैं जो बिल्डर के साथ काम करने वाले, और इसमें क़य्यूम साहब मिलके जो है ये कामों को जो है उनको आइडिया दे के सब दे के ज़मीन को खपा दे रहे। इसकी वजह से और ख़ास तौर के ऊपर जो है हमारे चेयरमैन साहब बोले कि तहफ़्फ़ुज़ करो कब्रिस्तान की ज़मीनों का। उन्होंने खुद भिजाए, उस दिन मंडल ऑफिस को गए, दिन मुकर्रर कर दिए सर्वे करके पोजीशन देने के बाद में भी क़य्यूम और CEO मिल के जो है पेंडिंग करके इसको जो है केस डाल के अब ज़मीन को ख़त्म करने के चक्कर में अब तो कब्रिस्तान कैसा बचेगा। फिर ये कोर्ट का ऑर्डर कब आया? कोर्ट का ऑर्डर जो है हम 19 में शुरू करें काम, ये 20 को नहीं लाया, कोर्ट का ऑर्डर 20 में लाया। तो ये सब ऐसा हो रहा है। ये चेयरमैन के इल्म में नहीं है, चेयरमैन के इल्म में नहीं है। चेयरमैन साहब के सामने अलग बोल रहे, बाहर एक काम हो रहे। तो ये क़य्यूम जो है इंस्पेक्टर जो है पूरा बदमाशी कर रहे हैं और उनके साथ में मिले हुए CEO भी है। CEO और क़य्यूम दोनों मिलकर जो है औक़ाफ़ के ज़मीनों को पूरा कर दे रहे। क़य्यूम के ऊपर ऑलरेडी पेपर में भी आया था, उसका इंक्वायरी चल रही है, उसकी भी ये भी इंक्वायरी करना है उसकी।
ये भी इंक्वायरी होना है। तो बैरकब ये मसला ऐसा है कि कब्रिस्तान हमारे को आनी है, 5 घंटे कब्रिस्तान जगह भी मिले तो बस है हमारे को, ये मसला है। चेयरमैन साहब बोल रहे कि भाई तुम तहफ़्फ़ुज़ करो, ये दोनों जो है बदमाशियाँ करके जो है ज़मीन को खा जा रहे। इनकी इंक्वायरी होना और अपने को ज़मीन मिलना, सीएम हमारे चेयरमैन साहब से गुजारिश है। कितने साल पुरानी है ज़मीन? ये पूरी ज़मीन 140 साल की ज़मीन है, 140 साल का कब्रिस्तान ही है। और दरगाह शरीफ के हिसाब से पूरा रिकॉर्ड दिया हमें पूरा वक़्फ़ में, देने के बावजूद भी ये हाल है इन लोगों का। 16 एकड़ 16 गुंठे दरगाह की ज़मीन है। सर्वे नंबर 42 जाके 10 गुंठे हो गई, और ये जो है 3 एकड़ 2 जाके 5 गुंठे हो गई। कुतबुल्लापुर मंडल बोले ना, कुतबुल्लापुर मंडल, पेट बशीराबाद विलेज। बंजाराइन में वाक़ कल्पा स्कूल के औलिया तलबा ने इंतज़ामिया की तरफ से फ़ीस की अदायगी के लिए मुसलसल इसरार और हिरासा करने के खिलाफ स्कूल के सामने धरना दिया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करे जो लॉकडाउन के चलते स्कूल बंद होने के बावजूद फीस की मांग कर रहा है। औलिया तलबा का कहना है कि 1ली से 5वीं क्लास के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास की बात की जा रही है, जबकि सबको मालूम है कि इस उम्र के बच्चों को कंप्यूटर और लैपटॉप की बुनियादी बातें तक समझ में नहीं आती। बच्चों के वालिदैन ने स्कूल की प्रिंसिपल से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुलाकात से इनकार कर दिया। औलिया तलबा ने कमिश्नर महकमे तालीम और DO हैदराबाद से नुमाइंदगी के अलावा बंजाराइल पुलिस स्टेशन में कल्पा स्कूल के इंतजामिया के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। Class 1 and they are asking, like they have proposed a time from 9 to 1. Since I am working, I am a doctor, I have my own clinic, my patients. How can I sit with her for 4 hours? और जहाँ मतलब she is at a tender age, do you think like everybody think कि 4 घंटे उसको स्क्रीन के सामने बिछाना ठीक है? जहाँ हम बच्चों को 15 मिनट से ज़्यादा गैजेट नहीं लेने देते हैं, उनको बार बार टोकते हैं, एंड वहीं नाउ वी आर मेकिंग देम सिट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन फॉर 4 hours और सो। तो आई डोंट थिंक इट्स राइट। और बच्चे अगर 6 महीने थोड़ा कम पढ़ लेंगे, नहीं भी पढ़ेंगे, आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू मेक सम इशू और इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट देयर लाइफ। जिंदगी रहेगी तो आगे बहुत पढ़ लेंगे। उनके लिए तो पता नहीं, बट हाँ पेरेंट्स ज़रूर बन जाएंगे इसमें। पहले हमें एक 1st क्लास की बच्ची को डू यू थिंक कि वो पूरा अपने आप से पढ़ पाएगी या पूरा समझ पाएगी? तो मुझे पूरी देर उसके साथ बैठ के पहले मैं समझूं और फिर उसको समझाऊं। सो इट्स गोइंग टू बी अ डबल वर्क फॉर मी। Parents involvement. At the same time, when we give a gadget to the child, we have to be vigilant with that child for 4 hours, because kids nowadays are very smart. They can shift from there to games. Who's going to monitor that? Which means parents are bound. As she said, she's a working doctor. How will she spend 4 hours monitoring the child to be vigilant? And if we have to do all the things, then why the school wants the fee? That too full fee. That is the irony. I mean, they don't want to listen to anything. And we are going to incur more expenses for buying gadgets, spending time with them, and monitoring all the time. They are thinking about teachers, how tabs and internet connection and all these things. What about parents? Where they should go? Where we are getting paid, and how should we support our children? Looking at office, looking at home, looking at children, what a parent should do. I think education can be given in a better way, not at the cost of the child's health. We all parents agree to it. It strains children's eyes, and at the young age below 5th standard, it's utterly not required. Other than that, little bit can be done, but within the limits. I may just add one more. The problems going on right now, internet connectivity is not that easy. Let's say I'm having better connectivity, but the school is not having it. Yes. School is having it, but I may not have it. There is a power failure. So what will happen, that disturbance will put more pressure on the children. I missed it for 5 minutes, then he will be disturbing the other students. What happened in that 5 minutes? Happening. So, I mean, they're not realizing any factor. Their main concentration is pay the fee. That's it. Simple. The sentence put by the management is pay the fees first, we'll take care next month, we'll look after this matter in the next month. Why do they need the fees right now? This month is already over, it's not there anymore. The 15 days are already over. 15 days, there are 4 Saturday Sundays which are left. That is going to be enough. No, at the same time, any school in the world starts with the first day of the week, Monday. They are pushing us for the fees to start the session on 19th of June, which is a Friday. We are just postponing. As the parents pay, we'll start, and we are proposing to start. We have mentioned it like that. They have not started. We are proposing to start the school by 19th. We have mentioned that.
By So it's a very 17th ambiguous word. Proposing, Exactly. no surety. Proposal can shift to next month, can go to August, can go to December. They were supposed It to can start go- for 15th. It's a very This ambiguous state word. started with, but nothing is clear that whether we are going to start on 19th or not. That is also not clear. All the online books has to be bought with the exercise books, which are going to cost us 4,000 rupees. With the stationaries, we have lots of stationaries. We don't require your books. Why is it neither. a compulsion? Why? लचागुटा पुलिस ने रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर सरखी की वारदातों में मुलविस एक 3 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया है। उनमें एक 26 साल खातून भी शामिल है। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने बताया कि उनके कब्जे से 28.5 तोले तलाई जेवरात, 3 किलो चांदी, एक ऑटो रिक्शा और एक मोटरसाइकिल जिसकी जुमला मालियत 21 लाख रुपए बताई जाती है बरामद किया। इन तीनों की शिनाख्त 37 साल पी शिवशंकर, 35 साल सोमा शिवा शंकर और 40 साल नागामणि बताए गए हैं। बताया जाता है कि नागामणि इन दोनों मुजरिमीन को अपने घर में पनाह देती थी और मसरूका सामान छुपा कर रखा करती थी। नलगुंडे की चेरुगुट्टू मंदिर 19 जून से 22 जून तक 4 दिन के लिए बंद रहेगी। मंदिर के काम और निक्रिकल के रुकन असम्बली सी लिंगैया ने मीडिया को बताया कि 21 जून को अमावस के मौके पर 1 लाख अफराद के इस मंदिर में जमा होने का खदशा था। चुनाचे हुजूम को जमा होने से रोकने के लिए मंदिर को ही बंद करने का फैसला किया गया। घाट रोड पर पुलिस तैनात की जाएगी और किसी भी यात्री को मंदिर के इलाके में आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लोगों का मानना है कि जो भी अमावस के दिन श्री पार्वती जडाला राम लंगेश्वर स्वामी मंदिर को आता है उसके माली मसाइल हल हो जाते हैं और बीमारियां दूर हो जाती हैं। अर्शबहल राजेंद्र नगर में एक 15 साल लड़की ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। ये वाक़या इतवार की रात को पेश आया। बताया जाता है कि निशात बेगम के वालिदीन काम से घर के बाहर गए हुए थे और वापसी पर उन्हें उनकी बेटी कमरे में लटकती हुई पाई गई। राजेंद्र नगर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया और मसरूफ़ तहकीकात है। मेदक की टीआरएस एमएलए और साबिक डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने वजाहत की है कि वो कोरोना वायरस से मुतासिर नहीं हैं। उनसे मुतालिक एक फर्जी वीडियो रियासत भर में वायरल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उनके पर्सनल असिस्टेंट और चाहने वाले जिले मेदक के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुकामी चैनल का लोगो भी इसके लिए इस्तेमाल किया गया, जबकि चैनल का कहना है कि उसने ऐसी कोई स्टोरी चलाई ही नहीं। मेदक पुलिस के जराये ने बताया कि उसने एक मुकदमा दर्ज किया है और तहकीकात में मसरूफ है। जिले आदिलाबाद में उटनूर मंडल परिषद के माविन रुकन 39 साल साजिद कार के हादसे में हलाक हो गए। जलनूर पुलिस ने बताया कि साजिद जलनूर से एक गांव को जा रहे थे कि मुखालिफ सिम से आने वाली लारी ने उन्हें टक्कर दे दी। वो बरसरे मौका हलाक हो गए। पुलिस ने सरकारी दवाखाने में पोस्टमार्टम के बाद उनकी लाश को विरसा के हवाले किया। आदिलाबाद जिला परिषद के चेयरमैन जनार्दन राठौर, खानापुर की रुकन असम्बली रेखा नायक और दूसरे टीआरएस कायदीन ने उनके घर पहुंचकर उनकी मौत पर गहरे दुख का इजहार किया। मौके में चाइल्ड वेलफेयर के अहदेदारों ने आज कुत्तापेट के एक मकान पर धावा करके 9 बच्चों को बचा लिया, जिनसे चूड़ियां बनाने का काम करवाया जा रहा था। पुलिस बालापुर ने चूड़ियां बनाने वाले और मालिका मकान के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया है। मैं उमंदा काउंसलर जिमकला राधिका श्रवण बात कर रहे हैं। हम कुत्तापेट में एक चूड़ियों का बिजनेस कर रहे थे, घर में बना रहे थे। इसमें 9 जने चिल्ड्रंस है, 3 जने बड़ा आदमी हैं। ऐसा इन्फॉर्मेशन आया अपना बालापुर पीएसए सर्कल साहब, भास्कर साहब और 6 होम्स के वो ऑफिसर भी आए थे। इसको जाके दौरा करके देखे तो बच्चे चिल्ड्रंस है, चिल्ड्रन होम्स को बेचने गए, आप पकड़ लिए तो 9 जने बच्चे छोटे छोटे और 14 साल के अंदर वाले, 3 जने भी 18 के ऊपर वाले हैं। उन लोगों को चिल्ड्रन होम्स को बेचने गए। क्या कर रहे थे बच्चे चूड़ियों का अंदर चूड़ियाँ बना रहे, छोटे बच्चों को लेके उन लोग काम करा रहे थे। ऐसा इंटीमेशन आए तो भास्कर साहब, अपना बालापुर सीए सर्कल साहब और मीडिया वाले भी और चिल्ड्रन होम्स डिपार्टमेंट से भी आए हुए थे। उन लोगों को देखो तो चूड़िया अंदर बना रहे थे, उन लोगों को पकड़ गए। सेंट्रल जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने सिटी बस स्टेशन के पास रविंदर बार एंड रेस्टोरेंट में नकबजनी के जरिए शराब की बोतलों का सरखा करने वाले 2 अफराद 23 साल के अतीश और 21 साल कनिष्क को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से 10,000 रुपये की नकद रकम भी बरामद की गई।
बताया जाता है कि इन दोनों ने 8 जून की रात को सरखे की यह वारदात अंजाम दी थी। इंस्पेक्टर एम जावेद ने गिरफ्तारी अमल में लाई। मुलजिमीन को बाद में अफजलगंज पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 10,667 ताज़ा वाक़यात के बाद कोविड-19 के मुतासिरीन की तादाद 3,43,000 हो गई है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक 380 नई अमवात के बाद मुल्क भर में अब मरने वालों की जुमला तादाद भी 9,900 हो गई। रियासत महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा मुतासिर है और सिर्फ एक दिन में वहाँ पर 178 अफराद फौत हुए हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए खैर पर किस तरह काबू पाया जाए, ये चिंता का विषय बना हुआ है। इसको लेकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज 21 रियासतों के चीफ मिनिस्टरों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के लेफ्टिनेंट गवर्नरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। मुहल्लिक मर्ज की विबा के मुल्क में फुट पड़ने के बाद वज़ीर-ए-आज़म की ये 6ठी बातचीत है। वज़ीर-ए-आज़म कल दूसरे 15 चीफ मिनिस्टरों के साथ वर्चुअल बातचीत करेंगे। आज जिन रियासतों के चीफ मिनिस्टरों ने बातचीत में हिस्सा लिया उनमें पंजाब, केरला, गोवा, उत्तराखंड, झारखंड और दूसरे शुमाल मशरक़ी रियासतों और ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के गवर्नर शामिल हैं। हिंदुस्तान में मुसलसिल 5वें दिन भी कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में 10,000 के हिसाब से इजाफा हो रहा है। उसकी समीक्षा, उन पर चर्चा हमें आगे के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। आज की इस चर्चा में मुझे भी आपसे काफी कुछ जानने का अवसर मिलेगा। ग्राउंड रियलिटी क्या है उसको समझने का अवसर मिलेगा। आज की चर्चा के निकले पॉइंट्स, आपके सुझाव देश को आगे की रणनीति बनाने में अवश्य मदद करेंगे। साथियों, किसी भी संकट से निपटने के लिए टाइमिंग का बहुत महत्व होता है। सही समय पर लिए गए फैसलों ने देश में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में बहुत मदद की है। भविष्य में जब कभी भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई का अध्ययन होगा तो ये दौर इसलिए भी याद किया जाएगा कि कैसे इस दौरान हमने साथ मिलकर के काम किया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। साथियों, जब कोरोना दुनिया के अनेक देशों में चर्चा का विषय भी नहीं बना था, तब भारत ने इससे निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी, फैसले लेने शुरू कर दिए थे। हमने एक एक भारतीय की जिंदगी को बचाने के लिए दिन रात मेहनत की है। बीते हफ्तों में हजारों की संख्या में हमारे भारतीय भाई बहन विदेश से अपने वतन वापस लौटे हैं। मशरिकी लद्दाख के गोलान वादी में कल रात चीनी अफवाज के साथ झड़प में हिंदुस्तानी आर्मी का एक ओहदेदार और 2 सिपाही हलाक हो गए। 35 साल में पहली मर्तबा ऐसे वाक़े से मालूम होता है कि सरहद पर 5 हफ्तों से जारी कशीदगी में इजाफा हो रहा है। हिंदुस्तान और चीनी अफवाज में वक्फे से झड़पें हो रही हैं। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम ने कहा कि हिंदुस्तानी फौज सरहद को पार करके चीनी सिपाहियों पर हमले कर रही है। इसके नतीजे में ये झड़पें हो रही हैं। हिंदुस्तानी और चीनी अफवाज के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पों और दोनों तरफ से हलाकतों के वाक़यात के पस मंज़र में हिंदुस्तानी फौज के सरबराह MM निरवाने का दौरे पठानकोट मंसूख कर दिया गया। इसी दौरान मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मशरिकी लद्दाख की सूरत हाल को लेकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, तीनों फौज के सरबराहों और वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। अमेरिका में पुलिस के मुतासिब रवैये और मज़ालिम के खिलाफ मुल्क भर में पुलिस इस्लाहात के लिए बढ़ते मुताले के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो पुलिस इस्लाहात से मुताल्लिक़ कानून पर बहुत जल्द दस्तखत करेंगे। व्हाइट हाउस में रिपोर्टरों से बातचीत करते हुए
ट्रंप ने कहा कि इस्लाहात का मकसद अमन और ज़ब्त की बरकरारी है और वो चाहते हैं कि मुल्क में सबके साथ इंसाफ हो। अटलांटा में ब्रूक नामी एक सियाफाम बाशिंदे की मौत के ताज़ा वाक़े पर ट्रंप ने कहा कि उन्हें ये जानकर बहुत दुख हुआ है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप